अब राधाष्टमी का व्रत कैसे करें उसको श्रवण करो। सुंदर केले का मकर बना करके जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा की अर्चना करते हैं, गणपति कलश अर्चना करे और ग्रहों को इसलिए साधना करे कि ग्रह देवता हम पर अनुकूल हो जाए। और मुख्य मंडल पर अष्टदल का चावल ऐसे रखे नीचे और 8 दल बनाए, उसको 1 2 3 4 ऐसे 8 दल, हृदय कमल, राधा जी का हृदय कमल है। और उसके ऊपर एक कलश रख करके उस पर राधा जी का अगर प्रतिमा मिले, फोटो मिले तो ठीक है, नहीं अगर मिले तो कृष्ण में ही राधा है, राधा जी में ही कृष्ण है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो भी ना मिले तो एक सुपारी को राधा जी का भाव समझ करके उसकी अर्चना पूजा करनी चाहिए। और अगर आपसे हो सके तो 16 उपचार करो। 16 उपचार में पाद्य पूजा, शिव पुराण में आपको सुनाया है मैंने कैसे की जाती है, आपकी शक्ति अनुसार करो। ऐसा जरूरी नहीं कि 16 प्रकार के उपचार करो, पर हो सके तो 16 उपचार करो, पाद्य पूजा करो। पहले पैर धो, फिर हाथ धुलाओ, फिर मुंह धुलाओ, फिर हाथ पर अर्घ्य चढ़ा कर करके फिर मस्तक स्नान कराओ, पंचामृत स्नान कराओ, शुद्ध स्नान कराओ, इत्र से स्नान कराओ, फिर गंध से स्नान कराओ, फिर शुद्ध स्नान कराओ। और ऐसे करते करते भगवती का अभिषेक करो। आपको जो मंत्र आता होगा ठीक है, नहीं तो फिर आजकल यूट्यूब भगवान ने कृपा करके दी है तो उस पर मंत्र मिल जाएगा, है ना। और वो मंत्र से अभिषेक पूजन कर करके कितने प्रहर करना चाहिए, कहा कि दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर दोनों करने चाहिए। और एक भुक्त व्रत करना चाहिए, अगर हो सके तो अगले दिन तक के व्रत करो, पूरा व्रत करो। किसी के पास संभव हो, एक भुक्त का अर्थ क्या होता है, एक ही टाइम भोजन। आपल्याकडे एकादशी दुप्पट काशी, व्रत का अर्थ क्या होता है, एक समय एक भुक्त एकादशी, एक ही समय। पण आपले फराळ आता एनबी उद्या आता एनबी उद्या आता एनबी उद्या नहीं, व्रत को करना है तो उसको नियम पूर्वक करे। दशमी की रात्रि में उपवास करना चाहिए, रात्रि से ही शुरू कर दो। एकादशी का पूर्ण समय काल, और एकादशी में एक समय फलाहार, और फिर द्वादशी के दिन जब द्वादशी परिपूर्ण मतलब एकादशी पूर्ण होने को आए तब भगवती का नारायण का दोनों का अभिषेक करके उनका जो चरण का अमृत होगा और तुलसी उसको सेवन करके एकादशी व्रत तोड़ो। उसी प्रकार राधाष्टमी के व्रत को भी करना चाहिए। सप्तमी की रात्रि से व्रत करो, अष्टमी परिपूर्ण होने दो, और फिर नवमी के दिन भगवती राधा जी के चरणों का उदक लेकर करके, तुलसी लेकर के उसको सेवन करके उस व्रत को करना चाहिए। और खूब रात्रि में जागरण करना चाहिए राधा जी के नाम की। राधा जी का नाम संकीर्तन करो। राधा जी की सखियों का नाम है, बहुत नहीं सखियों का नाम आता है तो अष्ट सखियों का नाम लेना चाहिए। अब इतना पूछोगे तो मेरे पास कथा का समय सूत्र छूट जाएगा, लेकिन भगवती के जो विशिष्ट नाम है उस नामों के साथ में संकीर्तन करना चाहिए। कृष्णार्चयानाधिकारो यतो राधार्चनम प्रणाम वैष्णवे सकले तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। देवी भागवत में इसका वर्णन है। अब ये देवी भागवत का कह रहा हूं, पहले पद्म पुराण का सुनाया, अब ये देवी भागवत का वर्णन है। कृष्ण प्राणाधिदे देवी सा तदीनो विभुर्यत रासेश्वरी तस्य नित्यं तया ही नो न तिष्ठति रागनोति सकलान कास्मात् तस्मात् राधेति कीर्तिता। ये देवी भागवत में सुंदर वर्णन है। तो राधा जी के सुंदर समय काल को मानना चाहिए। दोपहर का मध्याह्न काल भगवती का प्रागट्य है। कुछ साधु कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त है ना, ज्यादातर पुराणों में वर्णन है कि दोपहर के समय काल में श्री राधा जी लली का पावन प्रागट्य हुआ था। ऐसे समय काल में भगवती का महा महोत्सव करना चाहिए दोपहर के सत्र में, और रात्रि में जागरण करना चाहिए। राधा जी का अष्टक आता है, उस राधाष्टक का पाठ करना चाहिए। कल हम लोग उसका पाठ चिंतन भी करेंगे, जिससे आपका राधाष्टमी अपने आप साध्य हो जाएगी। जो करना चाहते हैं रात्रि में कथा सुनोगे तो कथा सुनते अपने आप राधा जी की महत्ता प्राप्त हो जाएगी। तो आइए बड़े प्रेम भाव से आज फिर राधा जी में डुबकी लगाते हुए भागवत की ओर बढ़ते चलेंगे। सभी लोगों को कथा का महत्व समझ में आ चुका होगा।